Hello bachcho, let's read this question. So this question says, this is a match the column type question. A cue stick apply a horizontal force F continuously on a rough horizontal surface horizontally at a distance h above the center as shown. ऑलराइट, देखिए डायग्राम गिवन कर रखा है आपको। यहाँ पर कॉलम वन एंड कॉलम टू क्या कर रखे हैं, गिवन कर रखे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है और फोर्स के बारे में बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे बोल रखा है क्यू स्टिक्स हम हॉरिजॉन्टल रोलिंग का केस है। किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है क्या, प्योर रोलिंग का केस यहाँ पर क्वेश्चन गिवन कर रखा है। ऑब्जेक्ट विल रोल। ठीक है, तो सारे ऑप्शन देखिए पता चल रहा है आपका रोलिंग का केस है। ठीक है, रोलिंग का केस है तो देखिए बच्चों क्या बता सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज आवर स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन का क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये देखिए अगर आपका रोलिंग मोशन करेगा तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, मान लीजिए इसका एक है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो हम बता सकते हैं देखिए अगर इसके कारण देखिए इसका आपका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो रोलिंग की करस्पॉन्डिंग कंडीशन होती है आपकी वी किसके इक्वल होता है, आपका ओमेगा नॉट इंटू आर के इक्वल होगा, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, आपका अल्फा टाइम्स आर के इक्वल होता है। दीज आर द कंडीशंस, ये क्या होंगे आपके कंडीशंस है। अगर आपका देखिए सरफेस फिक्स है, ठीक है, ये वाला सरफेस फिक्स है, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर द रोलिंग मोशन। ऑलराइट, तो देखिए इन्हीं वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या लगा रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक फोर्स एफ एफ हो रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, इस डिस्टेंस को देखिए एच बोल देते हैं। क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस देखिए पता चल रहा है हमें एच के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन भी है एच के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, अब आप इस पर देखिए इक्वेशन लगा लीजिए। इस एफ कारण अगर हम इसमें एफ वाला फोर्स लाएंगे तो इसकी टेंडेंसी है देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट करने की, जो अल्फा की डायरेक्शन है। तो इसमें अगर ये रोटेट करेगा तो देखिए जो उसका बैक नीचे वाला पोर्शन है वो देखिए इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लेगा और वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन हमें मान लेते हैं अगर हमारा आंसर रॉन्ग होगा तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, और लॉजिक के साथ की है, क्योंकि देखिए इसकी टेंडेंसी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर से अगर इसमें मैं ट्रांसलेशन मोशन की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लगाऊं तो मैं बता सकता हूँ एफ प्लस एफ एस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन तो आ गई। अब देखिए दूसरा आप टॉर्क लगा लीजिए। इस पर देखिए और कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक फोर्स आपका इस पर एमजी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक फोर्स आपका क्या लगेगा नॉर्मल। ठीक है, अब हम इसके अबाउट क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, सेंटर के अबाउट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस का प्रोटेक्शन होता है। इसके अबाउट हम बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट ये बॉल की आपकी प्योर रोलिंग कर रही है। लेकिन चलिए सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास से हम क्या बता सकते हैं, इसका देखिए टॉर्क किस किस का आएगा। एक तो आपका ये वाले फोर्स का टॉर्क आएगा, नॉर्मल और एमजी का टॉर्क आएगा नहीं, बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर से, सेंटर से पास कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, एफ के करस्पॉन्डिंग देखिए टॉर्क आएगा, और कितना आएगा आपका एफ इंटू एच, कितना आएगा आपका एफ इंटू एच लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एक आपका फ्रिक्शन के कारण भी टॉर्क आएगा, कितना आएगा आपका, इसकी डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज आएगी, एफ एस इंटू आर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे आपका एफ एस, इसके रेडियस आर के इक्वल है। ठीक है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा के इक्वल। हम यहाँ पर देखिए कोई बॉडी एज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि ऑप्शंस में देखिए हमें रिंग भी बोला है, स्फीयर भी बोला है, सिलेंडर बोलना है। तो मैं देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, एम के स्क्वायर। जनरल इन जनरल रिजल्ट ड्राइव कर लेते हैं, और यहाँ से कितना होता है अल्फा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, ए बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहाँ से आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एच बाई आर माइनस ऑफ एफ एस। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया। ए डिवाइडेड बाय कितना हो गया, हिसाब से आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। ये क्या आ गया आपके यहाँ से दो इक्वेशन आ गए। तो यहाँ से देखिए मैं इक्वेशन टू से क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन टू में देखिए मैं एम इंटू ए को रिप्लेस करना है। मुझे फोर्स और फ्रिक्शन का टर्म आंसर चाहिए, तो मैं एम ए को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ देखिए एम ए को रिप्लेस करूंगा तो आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, और ये आपका एफ एच बाई आर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से आपकी एफ एस वैल्यू, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी आ जाएगी। इस वैल्यू को देखिए अब मैं इक्वेशन वन में क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। इक्वेशन वन में लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है, और यहाँ से आपका आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऑलराइट, और इसको आप लिख लीजिए आपका एफ एच माइनस आर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से एफ एस हो जाएगा। ऑलराइट, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, इसको हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इस टर्म को इधर लेके जाते हैं। यहाँ पर हो गया आपका एफ प्लस आपका एफ एस। ठीक है, एक इन जनरल रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं, फिर उस रिजल्ट पर मैं सारी वैल्यूज क्या करूंगा, पुट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर से इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या चाहिए, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के टर्म में चाहिए ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन टर्म एक यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ पर है। तो मैं इसको कॉमन कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर प्लस आपका आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आपका प्लस वन इधर हो जाएगा अगर हमने एफ एस को कॉमन ले लिया। और राइट साइड में क्या बचेगा, आपका एफ को कॉमन ले लेंगे तो एच बाई आर, और यहाँ से आपका लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये टर्म आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। यहाँ पर से आप देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एफ डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया यहाँ से आप देखिए इसको एच आर माइनस के स्क्वायर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय देखिए आर स्क्वायर आएगा।
ठीक है, चलिए मैं पूरा लिख ही लेता हूँ। आपका आर स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से आ गई, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका ये टर्म आएगी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल, और एफ की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई आपकी, एच आर माइनस ऑफ ओवर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की इतनी आ गई। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आ गई। एक इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए हम इसको देखिए, एच एच को सिंपली यहाँ पर एच को लाने देते हैं, तो आर से इसको डिवाइड कर लीजिए, आर से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस का साइन और न्यूमरेटर में, तो आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए एच माइनस कितना हो गया आपका के स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका, आर से डिवाइड किया ना तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के स्क्वायर बाई आर प्लस आपका आर। ठीक है, ये रिजल्ट आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। तो ये बच्चों आपने क्या कर लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस है, और ये क्या आपका फोर्स जो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है। कॉलम्स के क्रॉसपोंडिंग देखिए स्टार्ट करते हैं। ये रिजल्ट आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ए से स्टार्ट करते हैं। इफ एच इजिकल टू आर एंड ऑब्जेक्ट इज रिंग, अगर एच की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पर आर कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या रिंग है, ऑब्जेक्ट अगर रिंग हुआ, देखिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर और एम के स्क्वायर को कंपेयर करूंगा तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आर स्क्वायर के इक्वल। तो इसमें रख लेता हूँ, देखिए एफ एस कितना हो जाएगा आपका, एफ तो ऐसे रहेगा, एच कितना आपका आर के इक्वल बोल रखा है ऑप्शन वन में, के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आर स्क्वायर बाई आर, डिनोमिनेटर में कुछ भी है। ठीक है, आर से आपका आर कैंसिल, तो ऊपर वाले टर्म में कितनी आ गई आपकी, जीरो आ गई। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो आ गया तो एफ फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर जीरो आ गया तो अब बताओ, देखिए ये टर्म आपकी क्या है, जीरो के इक्वल आ रही है, जीरो इंटू एफ कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो ये हो गया तो एफ तो आपकी कोई भी वैल्यू टेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे लिखा था कि इफ एच इजिकल टू आर एंड ऑब्जेक्ट इज रिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए आपकी कौन सी कंडीशन देखिए, फॉर ऑल वैल्यू एफ एफ। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ए के करस्पॉन्डिंग देखिए कौन सा रिजल्ट हो जाएगा आपका, ये आपका फॉर और वैल्यू एफ, ये तो करेक्ट हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आर ऑप्शन हो नहीं सकता। इस पर लिखा फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी रॉन्ग है, फ्रिक्शन फोर्स तो आपका जीरो आर्क है ना, तो आपका सिर्फ पी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बी पर मूव करते हैं। बी पे बोला गया इफ एच इजिकल टू आर बाई टू एंड ऑब्जेक्ट इज स्फीयर, अगर एच की वैल्यू बच्चों इसमें आर बाई टू, हम इस एक्सप्रेशन में देखिए, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, एच की वैल्यू अगर इसमें आर बाई टू पुट करूं, और ऑब्जेक्ट आपका स्पेयर है, ऑब्जेक्ट स्पेयर होगा तो देखिए केस स्पेयर होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से आपके के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, टू बाई फाइव आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए एफ एस हो जाएगा आपका एफ इंटू एच, एच कितना है यहाँ पर आपका आर बाई टू माइनस के स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा आपका टू बाई फाइव आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आपकी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ से आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच गया देखिए आर बाई टू माइनस टू बाई फाइव आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर तो आपका प्लस में है, क्या है, एडिशन हो रहा है, तो ये टर्म तो पूरी पॉजिटिव रहेगी, तो मैं डिनोमिनेटर को सिंपली सीधे नीचे पॉजिटिव लिख लेता हूँ। ठीक है, आर बाई टू कितना होता है, आर बाई टू करेंगे तो देखिए 0.5 आर हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा देखिए एफ इजिकल टू, मैं देखिए लिख लेता हूँ, आर बाई टू हो जाएगा आपका 0.5 आर माइनस यहाँ से देखिए टू बाई फाइव आर, टू बाई फाइव आर की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.4 आर। ठीक है, तो 0.5 आर माइनस 0.2 प्लस आएगा, यानी कि इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा आपका, प्लस आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपका प्लस आ रहा है तो हम बता सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, तो फ्रिक्शन आपका किस डायरेक्शन में करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और एफ की भी देखिए इस बार कुछ सर्टेन वैल्यू होंगी, अब क्या होंगी आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ फिक्स वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो हम बता सकते हैं एफ की वैल्यू भी क्या होंगी आपकी कुछ फिक्स वैल्यू होंगी। ठीक है, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं ऑप्शंस को मैच करूँ तो यहाँ पर लिखा है देखिए ए ऑप्शन में ऑब्जेक्ट विल रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर ऑल वैल्यू तो इस बार रॉन्ग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल रोल विदाउट स्लिपिंग फॉर सर्टेन वैल्यू, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। और फ्रिक्शन विल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये वाला भी आपका करेक्ट होगा। एस पे लिखा फ्रिक्शन विल इन बैकवर्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपके ए और बी आप पार्ट आपने सॉल्व कर दिए। सी पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, इफ एच इजिकल टू टू आर बाई फाइव एंड ऑब्जेक्ट इज स्पेयर, अगर इस ऑब्जेक्ट क्या इसका स्पेयर है, ऑब्जेक्ट स्पेयर है तो देखिए के स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्ट ये पुट करूंगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वाले एक्सप्रेशन में देखिए पुट कर लीजिए, एफ ऐसे रहेगा, एच कितना दे रखा है इस बार आपका टू आर बाई फाइव के इक्वल। ठीक है, ये आपका टू आर बाई फाइव हो गया, माइनस के स्क्वायर की वैल्यू भी देखिए कितनी है आपकी टू बाई फाइव आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल, तो देखिए ये आपकी ये दोनों टर्म आपकी टू आर बाई फाइव माइनस टू आर बाई फाइव, ये टर्म भी कितनी हो जाएगी आपकी जीरो के इक्वल। तो बता सकता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया आपका जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो आ गया, तो आर एंड एस तो हो नहीं सकते, और एफ भी आपकी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो पी वाला ऑप्शन आएगा इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू। तो सी के करस्पॉन्डिंग बच्चों आप क्या बोल सकते हैं, आपका पी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब डी पे देखिए, डी पे देखिए आपका एच की वैल्यू कितनी देर के आर बाई टू। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कितना होगा, ये आपका एच हो जाएगा यहाँ से आपका आर बाई टू माइनस के स्क्वायर, क्या है आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के केस में देखिए सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसा लिखते हैं, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे
सिलेंडर का आपका एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल होता है। कितना होता है आपका? एम आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से के स्क्वायर को कंपेयर करूंगा तो कितना आएगा आपका? आर स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए आर स्क्वायर बाय टू इंटू आर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से जाएगी, डिनोमिनेटर आपका कुछ भी आए, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए आपका आर बाय टू माइनस आर बाय टू, ये टर्म में जीरो। अगेन स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो और फोर्स कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो पी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगेन आपका डी के करस्पॉन्डिंग में पी रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या क्या रिजल्ट आ गया आपके। ए के करस्पॉन्डिंग आपका देखिए पी होगा, बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू आर होगा, ए क्यू आर एंड पी। तो देखिए बच्चों फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ से मैच कर रहा है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अदरवाइज इतना टाइम लग जाएगा, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।